दौरे मछली मेरा मतलब है कि दूरे फिशान, ये मासूम दिखने वाली दौरे न सिर्फ आस पड़ोस के मुल्कों को बल्कि पूरी दुनिया को मासूम लगती है। ये देखने में सिर्फ मासूम लगती है लेकिन हकीकत में ये मासूम नहीं है। इसकी मासूमियत और मासूम चेहरे के पीछे एक बड़ा सा शैतान छुपा हुआ है और इस शैतान ने अपनी निमी निमी अदाएं दिखाकर बड़े लोगों को दीवाना बना रखा है। और इस चीज का अंदाजा हम इसकी सूरज की तरह चमकने वाली आंखों से और डायनो की तरह डरावने हास्य से लगा सकते हैं। अब इसके चाहने वाले मुझे कहेंगे हाँ वो तो बहुत क्यूट है, उसका हासा भी क्यूट और उसकी आंखें भी बहुत प्यारी हैं। तो भाई ये क्यूट और प्यारी सिर्फ आप लोगों को लगती हैं। अगर इसको पुष्पाबाजी की नजर से देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ फितना और जहर जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों से लेकर नस्लों तक फैलता जा रहा है। खैर वापस इस दौरे फिश पर आते हैं। इस दौरे मछली के चाहने वाले ज्यादातर हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान की आबादी भी ज्यादा और इसकी चाहत भी ज्यादा है। हिंदुस्तान में इसके जैसे बहुत नमूने हैं लेकिन फिर भी उन लोगों को ये अजीबोगरीब आर्टिफिशियल नमूनी पसंद आ गई है। अब हिंदुस्तानी मुझे कहेंगे कि आपको टैलेंट की कदर नहीं है ना, तो भाई आप लोग मुझे बताएं कि इस चलती फिरती गाय में ऐसा कौन सा टैलेंट है। मेरी कजन इसका ड्रामा देखती थी कैसी तेरी खुदगर्जी, तो भाई हम एक कमरे में रहती थी और मजबूरी में मुझे भी देखना पड़ता था। उसमें इसको करैक्टर दिया गया था महक का। मासूम चेहरा और डरावनी हरकतों के साथ मरी हुई एक्टिंग होती थी इसकी। इससे अच्छी एक्टिंग और शशके तो हमारी नुक्कड़ में रहने वाली कुतिया गया। खैर इसकी एक्टिंग और बिगैरतियों की बात तो हम बाद में करते हैं लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये गंदगी शोबिस की गंदगी में कैसे आई। और आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इसका मीठा मीठा तवा हम साथ में लगाएंगे। और इसकी कुंडली जानने के लिए तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। इस ढक्कन की पैदाइश बदकिस्मती से 1996 की है। 1996 के हिसाब से ये औरत आजकल 30 साल में चल रही है। आपको और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि ये आंटी दिखने वाली औरत 30 साल की नहीं है। 30 साल का तो सिर्फ इसका ठरकी घेरने का तजुर्बा है। अब इसके चाहने वाले ठेंगड़े मेंगड़े मुझे कहेंगे कि आप किसी की एज के बारे में कैसे बात कर सकते हो। तो भाई इसका जवाब भी मेरे पास है। मैं इन लोगों की एज को ट्रोल करना छोड़ दूंगी अगर ये लोग अपनी असल एज को छुपाना छोड़ दें। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग अपनी फेक लाइफ दिखाते कैसे हैं। ये उन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उन लोगों से झूठ बोलते हैं जिन लोगों ने इन्हें स्टार बनाया है। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि ऐसी झूठी शान शौकत का क्या फायदा जिसकी बुनियाद ही झूठ से शुरू की गई हो। खैर समझदार लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, इसलिए इस झूठी केकड़ी पर वापस चलते हैं। दौरे बाजी ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की डिग्री भी ली है। क्या इस औरत ने पढ़ाई की और डिग्री भी ले ली? हाँ जी भाई इसी औरत ने डिग्री ले रखी है LLB की। ये चाहती तो वकील भी बन सकती थी लेकिन इसको तो ये सब करना था। भाई इसके जैसे लोग हलाल कमाई नहीं खा सकते ना। अगर ये लॉयर बन जाती तो ये सिर्फ पैसा कमाती, लेकिन भाई इसको तो अंधा पैसा कमाना था और ये लोग अंधा पैसा कमाने के लिए अपनी गैरत और हया को बेच देते हैं। इसके वालिद साहब सलीमुल हसन PTV के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं और इसलिए भाई इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बेवकूफों की बड़ी तादाद को पीछे लगाना तो इसको अच्छे से आता था और इस गटर इंडस्ट्री में इसके बाप के भी अच्छे खासे ताल्लुकात थे। इसलिए भाई ये आज टॉप पाकिस्तानी वाहियात औरतों की लिस्ट में आती है। इसने अपने कैरियर की शुरुआत 2020 में की और वो भी छोटे मोटे सपोर्टिंग रोल से। 2020 में इसने अपना पहला ड्रामा किया हानिया आमिर के साथ। उस ड्रामे में इसने हानिया आमिर की छोटी बहन का किरदार अदा किया था और उस ड्रामे का नाम था दिलरुबा। एक वक्त था जब ये औरत हानिया आमिर के साथ किए गए ड्रामे की बहन की वजह से जानी जाती थी। आज का वक्त है कि लोग इसका मुकाबला हानिया आमिर के साथ करते हैं। खैर इसके बाद भी इसने 2 ड्रामे किए, एक 2020 में किया और दूसरा 2021 में। और दोनों ड्रामों में इसको साइड रोल मिले। 2020 में जो इसने दूसरा ड्रामा किया था उसका नाम था भड़ास और 2021 में जो इसने ड्रामा किया उसका नाम था जुदा हुए कुछ इस तरह। इन 3 ड्रामों में छोटे मोटे रोल्स करने के बाद किसी ने इसके लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें लगाई कि इसको बड़े सितारे के साथ काम करने का मौका दिया जाए। और बड़ी सिफारिशें काम ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर 2022 में इसको चिपका दिया गया दानिश तैमूर के साथ और उस ड्रामे के बाद इसकी किस्मत की लकीरें बदल गई। लोगों की नजर में इसका मीसना चेहरा आ गया। 2024 में कुछ सिफारिश और शोहरत की वजह से इसको बिलाल अब्बास के साथ काम करने का मौका लेकर दिया गया। और कैसी तेरी खुदगर्जी की तरह ये ड्रामा भी इसका टर्निंग पॉइंट था और इस ड्रामे का नाम था इश्क मुर्शिद जिसमें इसको शिबरा का रोल दिया गया। इसकी शोहरत के पीछे इसका मीसना चेहरा और बड़ी बड़ी सिफारिशें हैं। वरना जहाँ तक मैंने सुना कि इस शोबिस की गंदगी में नाक भी रगड़ना पड़ता है और पापड़ भी बेलने पड़ते हैं अच्छे खासे। वरना इसकी एक्टिंग तो इस काबिल नहीं है कि इसको रातों रात इतनी शोहरत मिल जाए। बिलाल अब्बास के साथ ये ड्रामा करने के बाद इन दोनों की अच्छी खासी बातें भी फैली थी। हानिया आमिर और आसिम अजहर वाला सीन इन दोनों के बीच में भी ऑन है और लोग आज भी इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं और इन दोनों के एडिट्स बनाते हैं। वैसे रिसर्चिंग में मुझे कोई ऐसी बात नहीं मिली जिसमें बिलाल और दुरे ने ये कहा हो कि ये सब झूठ है। अगर आप लोगों को कुछ इस बारे में पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे इस दौरे मछली पर रिसर्चिंग करते हुए मुझे एक और बात भी पता चली है। ये मासूम दिखने वाली दुरे फेम और शोहरत मिलने से पहले एक रिलेशनशिप में थी और जैसे इसको फेम शोहरत और पैसा मिल गया इसने उसको ठुडा करा दिया और उस ठुडे का नाम है उमर शहजाद। वैसे तो इनका अच्छा खासा आप जनाब चल रहा था लेकिन जैसे ही दुरे को कामयाबी नजर आने लगी तो वो आप और जनाब के लफ्ज तू मैं में बदल गए। इन दोनों के ब्रेकअप की कहानी मुख्तलिफ है। दुरे ने इस ब्रेकअप की वजह कुछ ये बताई। उमर शहजाद मेरे कैरियर और कामयाबी की वजह से जेलिस और इनसिक्योर था लेकिन लोग कहते हैं कि उमर चाहता था कि दुरे अपना कैरियर छोड़कर एक
घरेलू औरत बन जाए। लेकिन उमर शहजाद की बातें कुछ और ही बयान कर रही हैं। उसने तमाशा शो में इमोशनल होकर अपने ब्रेकअप की वजह कुछ ये बताई कि हम दोनों का ब्रेकअप किसी तीसरे शख्स की वजह से हुआ। लोग कहते हैं कि वो तीसरा शख्स बिलाल अब्बास था। उमर ने कहा कि मैंने अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। तो भाई ऐसे रिश्ते वैसे तो बचते नहीं है, और दुरे जैसी फेम की भूखी औरतें ऐसे रिश्ते बचने भी नहीं देती। जब उनके पास कुछ नहीं होता तब वो ऐसे चोचले चलाए रखती हैं। जैसे उनके पास मुंह मत्थे लगाने वाला फेम आता है वो इन जैसे लोगों को ठुड्डा करा देती हैं। खैर उमर ने कहा कि मैंने इस रिश्ते को बचाने की काफी कोशिश की थी, यहाँ तक कि दुरे फिशा के बर्थडे पर लंदन में पूरा रेस्टोरेंट इसके लिए बुक करवा लिया। और उमर ने कहा कि इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने दुरे फिशा के बहुत ज्यादा मिन्नतें की। मैंने थोड़ा सा स्पेस मांगा लेकिन दुरे ने इस रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर लिया था। और कहा जाता है कि दोनों की सोच भी अलग थी। उमर की सोच थी शादी और एक हंसता बसता घर, और वहीं दुरे की सोच थी काम, पैसा, शोहरत और फेम। अब इन दोनों की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। उमर चाहता है कि दुरे एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारे, और दौरे-बाजी चाहती है सस्ती शोहरत और ब्राइट फ्यूचर। अगर दौरे-बाजी आज शादी कर ले तो इसकी नजर में इसका फ्यूचर तो तबाह हो गया। जहाँ ये 30 साल की है लेकिन फिर भी खुद को कमसन कली समझती है। लेकिन इसके शादी के बाद जो ठरकी इसके इंतजार में बैठे हैं कि शायद ये हमारी हो जाए, और इसी चक्कर में इसको फॉलो करके रख रहे हैं। और इसकी शादी के बाद तो उन लोगों ने कबूतर की तरह उड़ जाना है। और ये शादी वाली कहानी सिर्फ इसकी नहीं है, शोबिस की गंदगी में जितनी भी औरतें हैं वो यही सोच रखती हैं कि अगर हम लोग शादा कर लें तो हम लोगों को तो फेम बढ़ जाना है। और इसी फेम के चक्कर में तो नंगे पुंगे कपड़े पहनना शुरू हो गई हैं। जैसे अब इस दुरे फिशा को देख लो, लोगों को मासूम लगती है लेकिन इसकी ड्रेसिंग आजकल देखो, लोगों को लगता है कि नंगपना करने से हम लोगों को फेम मिल जाएगा। एक वक्त में ये औरत भी सादा लिबास पहनती थी, लेकिन आजकल ये औरतें ऐसी वाहियात ड्रेसिंग को आजादी कहती हैं। इस नंगपने को फैशन और फ्रीडम का नाम देती है कि ये तो हमारे फैशन है, ये तो हमारी फ्रीडम है। लेकिन अगर कोई इनको समझाए ये फ्रीडम नहीं, ये जहालत है। इस्लाम ने तो पहले दिन से औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, और ऐसा नहीं है कि ये हुक्म सिर्फ और सिर्फ औरत के लिए है। इस्लाम में मर्द के भी उतने ही हकूक हैं। जहाँ औरत को पर्दे का हुक्म है वहाँ मर्द को आंखों का पर्दा करने का हुक्म है। अगर हम मुसलमान इस्लाम के मुताबिक चलना शुरू कर दें, पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात बदल सकते हैं। अब देखना कुछ लोगों को मेरी बातें जहालत लगने लग जाएंगी। अगर इस्लाम के बारे में बात करना जहालत है तो मुझे जाहिली समझो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इनके लिबास नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है। अगर तो आप मुसलमान है तो खुद से सवाल करें, क्या ऐसा लिबास आप लोग पहन सकते हैं? या अपने आसपास रहने वाली औरतों को ऐसा लिबास पहना हुआ देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते तो आप में अभी भी ईमान जिंदा है। और जो लोग अभी मुझसे लड़ाई करेंगे कि ये सब नॉर्मल है, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि हमारे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हें हया और ईमान ना रहे तो जो मर्जी करते फिरो। मतलब कि जब ईमान कमजोर होगा, हया मर जाएगी, तो ये चीजें तो नॉर्मल लगेंगी ना। कुछ लोग तो इतने कंफ्यूज हैं जो अभी तक सही और गलत में फर्क भी नहीं कर सकते। यार आखिर में इतना ही कहूंगी कि नस्लों को बेहतर करो, अपने घर के बच्चों और बच्चियों को इन लोगों को आइडियल्स ना बनने देना। अगर हमारे बच्चे इन चीजों को देखकर बड़े होते रहे तो वो सही और गलत की पहचान ही भूल जाएंगे। यार मुझे लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दिया है। खैर झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और सच बोलना मेरा काम है। और जो लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर उनको तो पता है कि मैं कितना सच बोलती हूँ, इतना सच बोल देती हूँ कि मेरे चैनल ही डिलीट कर दिए जाते हैं। सच के साथ तो मेरा दूर दूर तक गहरा संबंध है। मुझे काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि दुरे फिशान पर वीडियो बनाओ, और इस औरत पर मैंने इतनी ज्यादा रिसर्चिंग की है और उस चीज में मेरा बहुत ज्यादा सर भी खपा है। बस आप लोगों ने करना ये है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दे, इससे मेरी सारी मेहनत वापस आ जाती है। लाइक करने के तो कोई पैसे नहीं लगते और शेयर करने के तो बिल्कुल भी नहीं लगते। और शेयर करो उन लोगों के साथ जिन लोगों को आप इन फितनों से बचाना चाहते हैं। अगर तो आप लोगों को मेरा ये चैनल पहली बार मिला है तो पहले कहाँ थे भाई आप लोग? आखिर इतना अच्छा चैनल आप लोगों की नजर से दूर कैसे था? खैर अब मिल ही गया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो बार बार आएंगी। भाई एक तो पंखा बंद है और इतनी गर्मी में इतनी लंबी वॉइस ओवर कर करके मेरा तो गला ही थक गया और मैं तोतली हो चुकी हूँ। इतने रीटेक्स ले चुकी हूँ कि भाई मेरा गला ही थक चुका है। इस वीडियो को एंड करने के बाद तो मुझे इल्फी के गरारे करने पड़ेंगे। खैर आज के लिए इतना ही था, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।